हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। सुबह के बस 5 बजने ही वाले हैं और मैं उठ गई थी। उठी तो मैं 4:30 में ही थी, लेकिन थोड़ा सा आस्कत की वजह से ना 5-10 मिनट मुझे लेट हो गया। और उठने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ, मैंने अपना मेडिसिन भी ले लिया है और सीधे मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि मॉर्निंग में उठने के बाद मैं सबसे पहले मैथ सॉल्व करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अपना टाइमर कर देती हूँ ऑन और उसके बाद करूँगी मैं मैथ का क्लास। आपसे मैंने कितनी ही बार शेयर किया है, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे से बार बार बस यही पूछते हो कि मैं कहाँ से क्लास करती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया हुआ है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, क्योंकि मैंने तभी ले लिया था जब ये एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था। हमें नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम मार्च में ही हो जाएगा और उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूँगी क्योंकि मेरा बीएड कंप्लीट नहीं है। तो बैच मैंने ले लिया था और इसके बाद वाले जो बीपीएससी टीआरई आएंगी तो उसमें तो मुझे एग्ज़ाम देना ही है। तो फिर मैंने बैच ले लिया था, इसलिए मैं इसी से पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने 1.25 घंटे में अपनी एक क्लास कंप्लीट की और लगभग मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइमर ऑफ कर दिया है क्योंकि बच्चों का स्कूल ना 1 आवर मॉर्निंग हो गया है। पहले 1 घंटे बाद जाते थे, लेकिन अब 1 घंटे पहले ही जाते हैं, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। यहाँ पर मैं सीधे बर्तन धोने आ गई हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बर्तन है। तो कल का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो कल मुझे बहुत लेट हो गया था सोने में। खाना ही मैंने बहुत लेट से बनाया था, तो मैंने बर्तन कल रात में नहीं धोया था, इसलिए सीधे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और बच्चों को जल्दी आज स्कूल जाना है, तो फिर जल्दी जल्दी मुझे उनके लिए लंच भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारा समय ना कितना जल्दी बीत जाता है। अभी तुरंत 2024 आया और उसके 2 महीने बीत भी गए और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी के पेपर में मैंने देखा था कि 24 अगस्त को बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद पता चला कि नहीं, मार्च में ही हो जाएगा। और अभी देखिए फरवरी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अभी थोड़े दिनों में मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा एंड उसके बाद तुरंत ही अगस्त आ जाएगा। और अगर हम अभी से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर एक समय हमारे लाइफ में ऐसा आएगा जहाँ पे हम ये सोचेंगे कि काश हमने पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती, या काश हमने अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा मेहनत किया होता, थोड़ा सा हिम्मत करके पढ़ाई भी कर ली होती। तो उस टाइम ना हमारे पास पछतावा, हमारे अधूरे सपने, हमारा टूटा हुआ दिल, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा सोचने के लिए। और उस टाइम हम लाख पछतावा करेंगे ना, फिर भी हमारा लाइफ जो है वो ये वक्त जो है वो लौट के उस वक्त में नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि उनकी लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत सारा संघर्ष था, बहुत सारे बुरे फेज थे, लेकिन उससे निकल के उन्होंने अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास था, उनको खुद के मेहनत पे विश्वास था। उनको एक बात पता थी कि उन्हें अपने इस संघर्ष भरी लाइफ में अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता था। आपको पता है सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो ना कभी ना ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटी सी बात भी हमारे लाइफ में हो जाती है ना, तो हम लोग ओवर थिंकिंग करके ना उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। हम किसी भी चीज़ पे ना जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करना है तो बस हम सोचते ही रह जाते हैं बहुत दिनों तक कि पढ़ना है, लेकिन ये एक्शन नहीं लेते हैं कि नहीं आज से ही पढ़ना है। ऐसा नहीं करते हैं, बस ये सोचते रहते हैं कि चलो कल से पढ़ेंगे, और इसी में ना हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपने सोच लिया है कि हमें पढ़ाई करना है तो आप ज़्यादा नहीं सोचिए, बस बुक उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कभी कभी ज़्यादा सोचना भी ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है ना तो हमें पढ़ने में मन भी लगता है और मज़ा भी आता है, लेकिन हमारे पास जब टाइम कम होता है, हम बहुत ज़्यादा घर के कामों को देखते हुए बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उस बीच में खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद के टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे देश में जितनी भी हाउसवाइफ है ना, लगभग सभी हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। हाँ, ये बात अलग है कि सारे हाउसवाइफ की परेशानी और स्ट्रगल अलग अलग है, लेकिन है सबके पास।
यहाँ पे ना घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद और नहाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ बीएड का सिलेबस लेकर और साथ में असाइनमेंट लेकर। और मैंने सोचा है कि आज से 2 घंटे लगभग मुझे बीएड के लिए पढ़ना है और साथ में असाइनमेंट भी लिखना है। और आपको पता है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं असाइनमेंट के, और सबको ना लगभग 3 पेज 2 पेज ऐसे करके लिखना पड़ता है। और एग्ज़ाम में जो हम लिखते हैं वो बहुत अलग होता है, लेकिन जब असाइनमेंट लिखते हैं ना, देख देख के लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको आज से मैं स्टार्ट ही कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब मैंने असाइनमेंट लिखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि जिस टाइम असाइनमेंट लिखने के लिए आया था मैंने नहीं लिखा था और एग्ज़ाम टाइम में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था। मैं लिखते लिखते मतलब मैंने रो रो के लिखा था, रात रात भर जग के, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस पर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे पहले ही कर लेना है। और 1.5 घंटे में ना मैंने असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और मैं बाहर धूप में बैठ के लिख रही थी। उसके बाद मैं अंदर आ गई। टाइम 12:30 हो रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी देर और पढ़ना है, आधे घंटे में और पढ़ूंगी, क्योंकि वासु अभी नहीं आया। और मैं ये सोचती हूँ कि जब तक वासु ना आ जाए तब तक मैं पढ़ाई करती रहूँ, ताकि वासु आके आने के बाद मैं उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो जब तक मैं अंदर आई थी ना, मैंने थोड़ी देर के लिए अपना टाइमर ऑफ कर दिया था। तो फिर मैंने यहाँ पर टाइमर ऑन किया और यहाँ पर मैं बायोलॉजी की क्लास करूँगी। मैंने सोचा है कि मुझे बीएड के लिए भी पढ़ना है और बीपीएससी टीआरई का जो मैंने बैच लिया उससे भी पढ़ना है। तो मैं सारे क्लास तो नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं सिर्फ अभी मैथ और बायोलॉजी पे फोकस करूंगी, मैथ और बायोलॉजी का ही क्लास करूंगी। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको साथ में कंप्लीट कर लूँ, ताकि बाद में मुझे इस पे ना ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े और मैं बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। यहाँ पे मेरा क्लास जो है वो 1 बज गया है, क्लास तो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑफ कर दे रही हूँ। 3.5 घंटे की पढ़ाई मैंने अब तक कर ली है और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो मैंने अभी वासु आया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और 2 घंटे के बाद ना मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठी हूँ लगभग 3:15 में। तो यहाँ से फिर से मैं अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ और फिर जो बचे हुए क्लास हैं मैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आपका तो अभी बीएड कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो आप बीपीएससी टीआरई कैसे दोगे। तो मैंने बार बार ही बताया कि मैं नहीं दे रही हूँ, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, मैं अगस्त वाला दूंगी। लेकिन मैंने बैच ले लिया था तो मैं क्या करूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी से ही। मैंने कितनी बार बताया, लेकिन शायद वो लोग मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है। किसी ने ये भी पूछा था कि मैं एसएसटी के सारे सब्जेक्ट कहाँ से कर रही हूँ। तो अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब करना होगा तो जो मैं बैच लूँगी वहीं से करूँगी, कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी पढ़ने के बाद ना आज मैंने देखा था क्वेश्चन जो बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में। तो मैंने मैथ के क्वेश्चन देखे, तो उसमें एडवांस मैथ के ज़्यादा पोर्शन थे। तो मैंने सोचा कि आज मुझे एडवांस मैथ स्टार्ट कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है। और यहाँ पे ना वासु के आज टीचर नहीं आए थे, तो वहाँ पे बैठा बैठा सो गया था, और तो फिर मैंने उसको कंबल उठा दिया। और आपको पता है लास्ट टाइम मैंने ना 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो उसमें बहुत ही बेसिक मैंने पढ़ा हुआ था। आज जो सर बताए हैं ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाके बताए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री में है वो फर्स्ट टाइम पढ़ी है। वैसे तो जो अर्थमेटिक का जो मैं मैथ पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, समझ भी आ रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने देखा तो अर्थमेटिक के ज़्यादा पोर्शन नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ 30% ही अर्थमेटिक है, लगभग 70% जो है वह एडवांस मैथ से पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एडवांस मैथ का मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसलिए आज से मैंने स्टार्ट किया। बीच में मैंने छोड़ दिया था, पहले तो मैं डेली एक अर्थमेटिक और एक एडवांस का क्लास किया करती थी, लेकिन बीच में मैंने सिर्फ अर्थमेटिक का ही क्लास करना स्टार्ट कर दिया था। एडवांस को तब तक मैंने छोड़ दिया था। आज सर ने क्वेश्चन बहुत ही कम ही प्रैक्टिस करवाया, ज़्यादातर उन्होंने फार्मूला वगैरह के बारे में समझाया। तो मैंने फार्मूला वगैरह लिखा। यहाँ पे मेरा क्लास जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है और मैंने लगभग 5.25 घंटे की स्टडी यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली। और टाइम जो है वो 5:30 हो रहे हैं। तो इसके बाद मैंने थोड़े बहुत घर के काम ख़त्म किए, और घर के काम ख़त्म करने के बाद ना मैं थोड़ा सा बाहर भी निकली। तो बाहर में ना मेरे एक यहाँ पे मिर्ची का पेड़ है, जो कि एक डब्बे में लगाया गया था। तो ये बिल्कुल भी ना ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने उसको ना निकाल के यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ मिट्टी था वहाँ पे लगा दिया, क्योंकि डब्बे में ज़्यादा ना चीज़ें ग्रोथ नहीं करती है और ये सब करने का मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं बाहर निकली तो मैंने इसको भी कर दिया। उसके बाद शाम के नाश्ते में ना मैंने पोहा बनाया था, और रात के खाने में आज मैंने बहुत ही सिंपल खाना दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया था। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।